भारत और कनाडा के बीच रिश्ते लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है खालिस्तानी और उससे भी बड़ा कारण है पीएम जस्टिन ट्रूडो का उनका समर्थन। दरअसल हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने एक बयान दिया कि जिस तरह से खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है उसमें भारत के अधिकारी शामिल हो सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हुए हों। इससे तकरीबन 50 साल पहले इंदिरा गांधी के जमाने में भी हालात कुछ ऐसे ही बन गए थे। जब एक मशीन का बड़ा रोल था, वहीं अब इसके पीछे खालिस्तान है। भारत और कनाडा के बीच कड़वाहट की शुरुआत साल 1974 में तब हुई जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कनाडा से मिली एक अहम मशीन का इस्तेमाल अपने तरीके से किया। दरअसल भारत ने मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में एक परमाणु परीक्षण किया। इससे कनाडा की सरकार नाराज हो गई। दरअसल उनकी दी हुई मशीन का इस्तेमाल बदलने पर पूर्व पीएम पियरे ट्रूडो नाराज हुए थे। पियरे ट्रूडो जस्टिन ट्रूडो के ही पिता थे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। कनाडा का मानना था कि उसने भारत को शांति के मकसद से परमाणु ऊर्जा के रिएक्टर दिए। भारत ने कंडू टाइप के रिएक्टर का प्रयोग अपने परमाणु परीक्षण के लिए किया। उस समय पियरे ट्रूडो कनाडा के बेहद सख्त और अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर माने जाते थे। भारत के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन इस मशीन ने रिश्ते खराब कर दिए। जिस दौर में ये सब हो रहा था उसी दौरान भारत में खालिस्तान का आंदोलन जोर पकड़ रहा था। कनाडा में सिखों के बसने का सिलसिला इसी सदी में हो रहा था और इस दौरान थोड़ा तेज हुआ था। इतिहासकारों की माने तो ब्रिटिश कोलंबिया से गुजरते हुए ब्रिटिश सैनिक यहाँ आए थे और उन्हें यहाँ की उपजाऊ भूमि अच्छी लगी थी। 1970 के दशक में सिखों की मौजूदगी कनाडा में बेहद कम थी, लेकिन 70 के दशक के बाद हालात बदल गए और सिख लगातार उधर आकर्षित होते रहे। कनाडा में उन्हें शरणार्थियों का दर्जा मिला क्योंकि उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी दौरान भारत सरकार ने कनाडा से ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर यानी कांडू रिएक्टर मांगा था। ये रिएक्टर शांतिपूर्वक न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने के लिए मांगा गया था। बाद में यही मशीनें दोनों देशों के बीच कड़वाहट डाल गई। कनाडा ने आरोप लगाया कि भारत ने परीक्षण के लिए कनाडा से दिए गए कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर का इस्तेमाल किया है। भारत ने ये रिएक्टर असैन्य इस्तेमाल के लिए हालांकि उस वक्त मांगे थे, लेकिन इसका सैन्य इस्तेमाल किया गया। पियरे ट्रूडो ने इसे विश्वासघात करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षण में इस्तेमाल किया गया प्लूटोनियम कनाडाई सहायता प्राप्त परमाणु रिएक्टर सीरुस से उत्पादित था। उसके बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद खराब हो उठे। परमाणु परीक्षण के बाद कनाडा ने भारत से किसी भी तरह के परमाणु संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया था। समय के साथ साथ भारत के अमेरिका, फ्रांस और रूस समेत अन्य 7 देशों ने भी परमाणु सहयोग समझौते हुए, लेकिन कनाडा इन सब से पीछे रहा। उसने हाथ टाइट रखा। भारत के पहले परमाणु परीक्षण के तकरीबन 36 साल बाद 2010 में कनाडा ने भारत के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। तब कनाडा भारत के साथ परमाणु सहयोग समझौते वाला 8वां देश बना था। बाद में कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश भी है। इससे पहले सितंबर 2009 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने भारत पर 34 साल से पाबंदी लगा ली थी। इसके बाद भारत को असैनिक परमाणु समझौते के लिए हरी झंडी मिली थी। इसके अलावा एक और बड़ा कारण कनाडा और भारत के रिश्ते खराब होने के पीछे था और इसके लिए जिम्मेदार था एक आतंकवादी। दरअसल एयर इंडिया बॉम्बिंग कांड का मास्टरमाइंड खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार भी रिश्ते खराब करने की बड़ी वजह था। 1982 में जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी तब कनाडा से परमार के प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। परमार पर पुलिस अधिकारियों की हत्या के आरोप थे, लेकिन पियरे ट्रूडो की नेतृत्व वाली सरकार ने अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस तरह की वो कोई भी संधि या प्रत्यर्पण करने के लिए वो तैयार नहीं। परमार आगे चलकर खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा का मुखिया बना, जिसने 1985 में कनिष्क नाम के एयर इंडिया के विमान को ब्लास्ट से उड़ा दिया था। हमले में कुल 329 लोग मारे गए थे, जिनमें से 280 तो कनाडा के थे, लेकिन इसके बाद भी पियरे ट्रूडो परमार को दोषी नहीं मानते थे। परमार ने दरअसल उस दौरान धमकी दी थी कि भारत के विमान आसमान से गिराए जाएंगे। सन 1984 में परमार के साथी अजायब सिंह बागरी ने 50,000 हिंदुओं को मारने की कसम खाई थी। आज भी ये पियरे ट्रूडो को
कनाडा का सबसे भयानक आतंकवादी हमले का दोषी करार दिया जाता है, लेकिन इतिहास अब उन्हें भूल चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।